दोस्तों, माँ का दूध जो होता है वो बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स उसको माँ के दूध से ही तो मिलते हैं। लेकिन यही माँ का दूध जो है, जो बच्चा सक कर रहा है, अगर बच्चे का जो बाप है वो भी करना चाहे तो ऐसे कौन से लोग हैं, कहाँ से आते हैं ये जो ऐसा कुछ करना चाहते हैं? नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, क्या ये सही है? इसके कुछ नुकसान है क्या? अगर पति जो है वो पत्नी का दूध पीना चाहे तो इसमें कोई बड़ा नुकसान है क्या? इस बारे में हम बात करेंगे आज, और साथ में फ़ायदे भी देखेंगे अगर कुछ फ़ायदे हैं कि नहीं। और वीडियो के अंत में मेरे खुद का, मेरे लाइफ का एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा, औरत के दूध से संबंधित जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने क्या अनुभव किया था ऐसी क्रिया करते समय। एक छोटी सा एनेक्डोट है, एक छोटी सी कहानी है, एक घटना है, वो वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन आई एम श्योर आपको जानना है इस विषय में कि क्या पति को पत्नी का दूध पीना चाहिए। अगर आपको जानना है फ्रेंड्स, तो एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है फ्रेंड्स। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है फ्रेंड्स। देखिए, मर्द को औरत में अलग अलग चीज़ें पसंद आती हैं। चीज़ों का मतलब अलग अलग अंग पसंद आते हैं। किसी को औरत के होंठ पसंद आते हैं, किसी को औरत की आंखें पसंद आती है, किसी को उनकी योनि पसंद आती है, किसी को उनके बूब्स यानी ब्रेस्ट पसंद आते हैं। ये वही मर्द होते हैं जो हमेशा एक फैंटेसी रखते हैं कि वह औरत के दूध को पी रहे हैं। वो इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं औरत के बूब से या उनके ब्रेस्ट से, उनके स्तन से, कि जब वो माँ बन जाती हैं और कुछ महीने बाद या जस्ट माँ बनने के बाद जब दूध पैदा होने लगता है तो वह वो दूध पीना पसंद करते हैं। ये उनकी फैंटेसी होती है। उनके लिए उनकी पत्नी में, प्रेमिका में, प्रियसी में सबसे अच्छा जो भाग है, जो उन्हें सबसे ज़्यादा उत्तेजित करता है, वो होता है उनके बूब्स या उनके ब्रेस्ट या स्तन। ऐसे ही मर्द ऐसी क्रिया करना पसंद करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सही है या गलत है? देखिए, हम सब जानते हैं कि जो माँ का दूध होता है वो तो अमृत होता है बच्चे के लिए। बच्चा जो दूध पीता है वो जिंदा इसलिए है कि वो दूध पी पा रहा है, सारे पौष्टिक तत्व तो जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि यही दूध जो बच्चा पी रहा है और बेबी पी रहा है और बेबी के पापा पिएंगे तो वो जहर बन जाएगा उनके लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, पौष्टिक गुण उतने नहीं जाएंगे, क्योंकि जब बेबी पैदा होता है, पहले मंथ में जब बेबी बहुत छोटा होता है, कम दूध पैदा होता है माँ का। जैसे जैसे बेबी बढ़ते आता है वैसे वैसे दूध की क्वांटिटी भी बढ़ते जाती है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि बेबी अभी दूध पी रहा है और अगर बेबी के पापा भी दूध पीना चालू कर दें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कुछ पाप या पुण्य की बात नहीं है। ये फैंटेसी है, क्योंकि एक औरत जब माँ बन जाती है और फिर वह दूध पिलाती है अपने बच्चे को, तो उसके स्तन में क्या है कि भारीपन आता है थोड़ा, वो गोल ज़्यादा दिखते हैं, वो आकर्षक दिखते हैं। और जो मर्द होता है उसे पहले ही फैंटेसी है बूब्स को लेके, और बूब्स इतने सुंदर दिख रहे हैं, इसलिए एक फैंटेसी रहती है मर्द की हमेशा कि वो अपनी पत्नी का दूध पी रहा है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, वो ये है कि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि बेबी के पापा इतना दूध पी जाए कि बेबी बेचारा भूखा ही रह जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है।
अगर आप दूध पीते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि जया प्रदा ने एक मूवी में गाना भी गाया था कि तूने मेरा दूध पिया है इसलिए तू बिल्कुल मेरे जैसा है। पर क्या फिर औरत ये कहने लगी अपने पति को भी, अपने बच्चे को तो ऐसा बोलेगी, अपने पति को भी शायद ऐसा बोल पाएगी कि तूने मेरा दूध पिया है इसलिए तू बिल्कुल मेरे जैसा है। ये तो मजाक की बात हो गई, पर आप समझ गए इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब मेरे जीवन की वो घटना आपको बताता हूँ, दूध पीने वाली। एक्चुअली हमारे कॉलोनी में एक कामिनी आंटी रहा करती थी। उनके हस्बैंड क्या बहुत बिजी रहा करते थे, रात को आते थे 11-12 बजे, और उनका तब कोई बच्चा भी नहीं था। तो हम जो कॉलोनी के लड़के थे शाम की चाय पीने की कोशिश करते थे, उनको अच्छा भी लगता था। वो मैथ्स टीचर भी थी, तो मैथ्स के कुछ सवाल पूछने के बहाने शाम को उनके यहाँ चले जाते थे। वो चाय भी पिलाती थी और उनका भी पल्लू गिरता था, फिर उठाती थी। बड़ी ही सेक्सी और कामुक लगती थी यार। तो मेरे मित्र के घर में गया था, मुझे अभी भी याद आ रहा है, शाम का वक्त था और हम सभी लड़के ट्राई कर रहे थे कि यार हम उस लेडी को, कामिनी मैडम को, जो हमारे कॉलोनी में रहती थी, बहुत ही सेक्सी थी। उनके हस्बैंड भी ध्यान रखते थे, 12 बजे आते थे, फिर सो जाते, लड़ाई भी करते थे, शराब भी पीते थे हस्बैंड। वो बेचारी क्या करती, वो किसी और लड़के को, मर्द को ढूंढती थी, तो हमारे प्रति आकर्षण रखती थी। हम सब ट्राई कर रहे थे कि यार वो हमें मिल जाए, बड़ी प्यारी थी। तो मेरे दोस्त के दादाजी, जब हम उनके घर गए और हम बहुत जल्दी कर रहे थे कि यार 5 बज गई, कामिनी मैडम क्या जाना है चाय पीने के लिए, तो दादाजी कहते थे कि क्यों भाई तुम लोग कामिनी मैडम के घर जाते हो चाय पीने के लिए, क्या तुम्हारे कामिनी मैडम क्या अपने दूध से चाय बना के पिलाती है क्या तुमको? ऐसी बात कह दी थी। ये बात सुनने के बाद ही, इतने साल बाद ये बात मुझे याद आई थी, तब मैंने ये टॉपिक बनाया, मैंने ढूंढा था। लेकिन फ्रेंड्स, इतने सारे 5 लड़के हम जाते थे, सक्सेस किसको मिली? इसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको। मेरी जो 13 गर्लफ्रेंड्स रही हैं उसमें से एक कामिनी मैम भी थी। तो मैं गया वहाँ पर, बाकी सारे लड़के हटते गए और मैंने टिंग टोंग प्रोग्राम या फिर कल्याणम कार्यक्रम उनके साथ किया। आज भी मेरे कांटेक्ट में हैं। अभी थोड़ी बीमार रहती हैं वो, थोड़ी उम्र भी हो गई उनकी, लेकिन मैं उनकी हेल्प करता हूँ उस तरीके से नहीं, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर अभी मैं उनके कांटेक्ट में हूँ। उनको कभी ज़रूरत पड़ती है तो उनकी मदद करता हूँ। तो ये मेरी कहानी थी। अब मैंने इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दी है। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। अपने फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।